हाँ जी, वापसी हो गई हमारी। अच्छा, ये अलीना सब लोग आ जाएं तो मैं नोट्स के बारे में आपको बात बताता हूँ। चले भाई, सब लोग आ गए ऑलमोस्ट। अब ये है कि हम आखिरी 15 मिनट्स को यूटिलाइज कर सकते हैं। तो सॉलिड के बारे में क्या तय कर लिया हमने मिलकर कि सॉलिड जो होती है उसकी शेप भी फिक्स होती है, उसका वॉल्यूम भी फिक्स होता है। अच्छा, शेप में तो लोग कंफर्टेबल होते हैं, दिखता है कि शेप जो है वो फिक्स है, और वो रोज देखते हैं हाँ वही दिखती है। वॉल्यूम में शायद थोड़ा सा लोगों को डाउट हो, तो उसके लिए मैं क्लियर कर दूं कि भाई वॉल्यूम के लिए आपको एग्जाम्पल के तौर पे चीज़ों को सोचना पड़ेगा। जैसे मिसाल के तौर पे अगर एक रूम में 50 चेयर आती हैं और वो रूम भर जाता है, ठीक है भाई, एक रूम है उसमें 50 चेयर आती हैं, बिल्कुल क्लोज क्लोज, बिल्कुल करीब करीब कर करके, और वो रूम भर जाता है। तो अगली दफा कोई आपको उसमें 51 चेयर रखने को दे, 51, तो आप मना कर देंगे या पहले चेक करेंगे फिर मना करेंगे, या पहले से मना कर देंगे? हाँ, डेफिनेशन अभी रिपीट करा देते हैं। अभी डेफिनेशन रिपीट हो जाती है, कोई मसला नहीं है। जरा मैं वॉल्यूम वाली बात क्लियर कर दूं कि अगर एक रूम में आपने 50 चेयर रखी है और बिल्कुल जैम पैक हो गया, कोई स्पेस नहीं है, और बात वहां खत्म हो गई, और फिर 6 दिन के बाद किसी ने आपसे बोला कि वहां 51 चेयर रख दो, तो क्या आप पहले रख के चेक करेंगे फिर मना करेंगे आप, या पहले मना कर देंगे, बोले नहीं भाई 51 नहीं आ सकती? हाँ भाई, या तो आप चेक करने के बाद मना करेंगे। अब जिसको लग रहा है चेक करेंगे ना, बस इसका मतलब है मसला है। चेक क्यों करेंगे आप? आपको पता है भाई वो चेयर जैसी पहली थी वैसी चेयर अब है। जितनी चेयर ने जगह घेरी थी 6 दिन पहले, रूम वही है, चेयर वही है। जितनी जगह उसने 6 दिन पहले घेरी थी उतनी जगह वो अभी घेरेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि चेयर जो है उसकी जगह घेरने में कोई फर्क ही नहीं है। जितनी जगह वो पहले घेर रहा था उतनी अब घेरेगी। 50 चेयर पे पहले भर रहा था रूम, अभी भी 50 चेयर पे भरेगा। तो आप सामने वाले को पहले मना कर देंगे, बोलेंगे नहीं मैं चेक कर चुका हूँ। आपको भरोसा है इस बात पे कि चेयर ने, ऐसा नहीं कि 6 दिन में चेयर कुछ ऐसी चेंजिंग आ जाएगी उसमें कि वो कम जगह घेर लेगी या ज्यादा जगह घेर लेगी, बल्कि आपको पता है उतनी जगह घेरेगी। लिहाजा आप ये भी बोलेंगे कि हाँ भाई 50 आ जाएंगी, 50 पे भी भरोसा होगा आपको। पर 51 आप मना कर देंगे, आपको पता है 50 पे एक दफा भर गया रूम, 51 पहले नहीं ला सकते थे तो अभी भी नहीं आ सकते। तो क्लियर हो गई सबको बात? तो ये जो भरोसा है ना आपका, ये सॉलिड का, ये बता रहा है कि सॉलिड का वॉल्यूम फिक्स है। ये जो भरोसा है कि हाँ भाई अगर पहले 17 चेयर आई थी तो अभी भी 17 ही आएंगी, दिस कॉन्फिडेंस, ये जो कॉन्फिडेंस है आपका, ये बेसिकली बता रहा है कि शेप भी फिक्स है और वॉल्यूम भी फिक्स है। मार्कर की मिसाल ले लें, एक मार्कर का बॉक्स है उसमें 10 मार्कर आते हैं, बोर्ड मार्कर 10 मार्कर आते हैं। आपसे कोई बोले 11 रख दो तो आप मना कर देंगे क्या बोलकर? है ना भाई? आप ये बोल के मना कर देंगे कि जी जी अलीना बता देंगे लेक्चर के एंड पे, आप ये बोल के मना कर देंगे कि भाई मार्कर 10 आते हैं, उसमें बॉक्स भर जाता है, आप 100 दफा भी उसको रख के चेक कर लो 10 ही आएंगे। ऐसा नहीं है कि कल को 11 आ जाएंगे, परसों 12 आ जाएंगे, उसके बाद 9 आ जाएंगे, ऐसा नहीं है। 10 ही आएंगे, 10 अगर आए, इसका मतलब है कि हर मार्कर ने फिक्स जगह घेरनी है, चाहे वो आज चेक कर लो चाहे बाद में, उसके वॉल्यूम में कोई तब्दीली नहीं है। तो वो तमाम सब्सटेंस जिनका वॉल्यूम और जिनकी शेप दोनों फिक्स होती हैं, दे आर कॉल्ड सॉलिड्स। कोई एक बंदा भी क्लास का ऐसा नहीं होना चाहिए जिसको अब चीजें समझ में नहीं आए, क्योंकि हमने चैप्टर नंबर 2 अब बाकायदा स्टार्ट किया है, और किसी पिछले लेक्चर से कोई इसका डायरेक्ट ताल्लुक नहीं। हाँ, एग्जाम्पल की हद तक जरूर है कि हम, जैसे मैंने कहा, 3 एग्जाम्पल हम लिखेंगे, एक एलिमेंट, एक कंपाउंड, एक मिक्सचर। ज्यादा लिख सकते हैं आप, मना नहीं है, पर कम से कम 3 जरूर लिखनी है। चलो डेफिनेशन एक दफा रिवाइज कर रहा हूं मैं। all those substances having definite shape and definite volume, all those substances having definite shape and definite volume, having definite shape and definite volume, having definite shape and definite volume are called solids.
आर कॉल्ड सॉलिड्स। चले भाई, अब चैट बॉक्स की बड़ी इंपॉर्टेंस है। एग्जाम्पल देखें, आपको 3 एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं, आप भी बिल्कुल लिख सकते हैं। एक एलिमेंट होनी चाहिए, एक कंपाउंड होनी चाहिए, एक मिक्सचर होनी चाहिए। अगर आप एग्जाम्पल खुद से कोई लिखना चाहें और मुझसे कंफर्म करवाना चाहें तो मोस्ट वेलकम है। जैसे मिसाल के तौर पे एलिमेंट में जो सबसे कॉमन लिख सकता हूं मैं, वो आयरन है, सिंबल इसका Fe। गोल्ड भी लिख सकते हैं, बिल्कुल सही है एलिमेंट में। तो एलिमेंट में गोल्ड लिख सकते हैं, आयरन लिख सकते हैं, सिल्वर लिख सकते हैं, कॉपर लिख सकते हैं। आइस नहीं लिख सकते हम ना, आइस जो है ना वो कंपाउंड है, क्योंकि उसका फॉर्मूला H2 होता है, पानी, पानी की सॉलिड फॉर्म है, तो आइस नहीं आ सकता। अभी एलिमेंट की बात कर रहे हैं, तो एलिमेंट में आयरन, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर जो आपको आसपास दिखते हैं उनकी बात हो रही है। वैसे तो इंडस्ट्री के लिहाज से सोडियम भी है, पोटाशियम भी है, मैग्नीशियम भी है। ब्रॉन्ज नहीं आ सकता, ब्रॉन्ज जो है वो मिक्सचर है, क्योंकि ब्रॉन्ज का ना कोई सिंबल होता है ना फॉर्मूला होता है, तो ब्रॉन्ज जो है वो मिक्सचर में आएगा। तो अच्छा कि एग्जाम्पल जमा हो रही है, पर ये आयरन वाली एग्जाम्पल नहीं है, ठीक है, आयरन वाली हो गई। अच्छा, आयरन या आयरन बोल रहा हूँ, एलिमेंट हो गए। हाँ, डायमंड आ सकता है, डायमंड कार्बन होता है, वेरी गुड, शाबाश। अच्छा, अब मेरी एग्जाम्पल जरा देखें। तो आयरन मैंने एक बता दिया, बोले मैंने बहुत सारे, पर लिख मैं एक रहा हूँ, ठीक, बोले मैंने बहुत सारे। उसके बाद कंपाउंड में, ठीक है भाई, एक हो गया। कंपाउंड में जैसे मैंने कहा, कंपाउंड में आइस है, सैंड है, कॉमन सॉल्ट है जो घरों में इस्तेमाल करते हैं आप, जितनी तरह के सॉल्ट्स होते हैं, चूना, कैल्शियम कार्बोनेट चूना जो इस्तेमाल करते हैं आप, सैंड, ऑल दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ। अच्छा, कोल जो है वो कार्बन को बोलते हैं, लिहाजा वो एलिमेंट में आएगा, वो कंपाउंड में नहीं आएगा। कोल इज कार्बन। शुगर किसी ने लिखा, वेरी नाइस, शुगर इज वेरी गुड एग्जाम्पल। ठीक है भाई, तो क्या क्या एग्जाम्पल हो गई? एग्जाम्पल हो गई, शुगर ही लिखते हैं, चले शुगर। तो शुगर का फॉर्मूला है C6H12O6। याद आ रहा है? C6 मैट्रिक में पढ़ा होगा 9 में आपने, C6H12O6, और ये कंपाउंड है। तो एक एग्जाम्पल हमने एलिमेंट की ले ली, एक कंपाउंड की ले ली। वैसे बहुत सारी एग्जाम्पल आपके पास आ रही। अब आ गया मिक्सचर। तो मिक्सचर में किसी ने ब्रॉन्ज बोला था, जिससे मेडल बनते हैं, बिल्कुल सही है, ब्रॉन्ज। ब्रास होता है, जिससे ये बनते हैं क्वाइंस, ब्रास सुना होगा आपने, ब्रास क्वाइंस बनते हैं। ब्रॉन्ज जिससे मेडल बनता है। स्टील नाम सुना होगा आपने, स्टील बड़ी मशहूर चीज़ है, जिसका क्या होता है अपना, विंडोज बनते हैं, जिससे घरों में भी इस्तेमाल होता है। तो ब्रॉन्ज और ये मिक्सचर हो गया। अब ये जो मैंने ब्रॉन्ज और ब्रास और स्टील बोला है, इसके मिक्सचर होने का सबूत ये होगा कि आप लेक्चर एंड करने के बाद इंटरनेट पे सर्च कर लेना कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ स्टील, या व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ब्रॉन्ज, या व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ग्लास। भी सही एग्जांपल है, वेरी गुड। लेकिन ग्लास में जो प्योर ग्लास होता है ना, वो कंपाउंड होता है, उसमें चीज़ें मिला देते हैं कलर के लिए और अलग अलग स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए, पर मेन जो ग्लास होता है, जो ग्लास का कॉन्सेप्ट है, वो कंपाउंड होता है। तो लिहाजा ग्लास ना लिखें तो अच्छा है। ग्लास में मुख्तलिफ चीज़ें मिला सकते हैं, मना नहीं है, पर बेहतर है कि ग्लास ना लिखें, क्योंकि जो प्योर ग्लास होता है वो कंपाउंड होता है, तो गड़बड़ हो जाएगी। तो ब्रास, ब्रॉन्ज, स्टील, दीज आर द एग्जाम्पल। सीमेंट, ये सारे के सारे सॉलिड हैं और ये मिक्सचर है, और सबूत ये है कि इनका कोई फॉर्मूला नहीं होता। आप नेट पे लिख के सर्च करेंगे तो जवाब मिलेगा ही नहीं आपको। चले भाई, तो एग्जाम्पल हमने कैटेगरी वाइज लिख दी। अब हेडिंग डाल दें लिक्विड्स, ताकि लिक्विड हम कम से कम पढ़ के एंड करें लेक्चर। किसी को सॉलिड में कोई मसला है तो चैट बॉक्स इस्तेमाल करें, अदरवाइज हेडिंग डाल दें लिक्विड्स। एक बंदा भी नहीं चाहिए जिसको प्रॉब्लम हो गई। नहीं नहीं, नहीं, चले भाई, लिक्विड क्या है? तो लिक्विड क्या सब्सटेंस होते हैं। लिक्विड शेप को चेंज कर लेते हैं, वॉल्यूम को चेंज नहीं करते।
डेफिनेट का मतलब जैसा कंटेनर, बात आप मुझे ओके दें तो फिर आपके सवाल तो पहले आता हूँ तो क्या आपको बात समझ में हो जाएगा। वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, वॉल्यूम फिक्स होगा, शेप चेंज हो जाएगा। मिसाल के तौर पे आप कभी स्कूल में गए हो आप, क्योंकि प्रैक्टिकल आपके किस तरह होते हैं आपको पता ही है, पर कोई लैब शैब में गया हो तो आपने दो तीन तरह के वो देखे होंगे कंटेनर्स। एक बीकर कहलाता है, छोटा सा होता है। एक ब्यूरिट होता है, पतला सा लंबा सा होता है, आपने देखा होगा। एक ग्रेजुएटेड सिलेंडर होता है जो कम बीकर से थोड़ा सा बड़ा होता है, लंबा सा। एक पिपेट होता है जो कि जिससे आप एसिड सब करते हैं। ये सारे वो है जो कॉमन देखते हैं सब। अच्छा, जितने मैंने नाम लिए ना, इन सब पे अगर आप याद करें, अपने जहन पे जोड़ दें, तो इन सब पे मार्किंग होती है, निशान। इन सब पे मार्किंग हुई भी होती है, एम एल लिखते हैं, एम एल लिखते हैं, एम एल, याद आ रहा है? इन सब में मार्किंग होती है। साल के दस एम एल का वहां जाकर रुक जाएगा। इसका मतलब है चार अलग अलग कंटेनर है, चार अलग अलग शेप्स आएंगी, लेकिन रुकेगा पानी जाके 10 ml पे ही। इसका मतलब है वॉल्यूम ना 10 से कम होगा ना 10 से ज्यादा होगा। ये करके आप चेक कर सकते हैं, इंशाल्लाह वास्ते कभी प्रैक्टिकल में पड़ जाएगा आपका। तो आप मेरी बात चेक कर लें। इसका मतलब है कि वॉल्यूम उसका फिक्स है, 10 ml ही रहेगा, कंटेनर बदल रहा हो, लेकिन शेप उसकी मुसलसल क्या होगी, चेंज। इससे साबित हो गया कि शेप चेंज कर रहा है, इसको बोलते हैं इंडेफिनेट। और वॉल्यूम वो अपना फिक्स रखता है, इसको बोलते हैं डेफिनेट। जी। हैविंग indefinite shape but definite volume, having indefinite shape but definite volume are called liquid। जो पार्टिकल वाली बात की हुई है, ये ऑब्जेक्टिव के लिए, इसको ध्यान रखना है, डेफिनेशन नहीं है। सॉलिड में लिखा है कि पार्टिकल बिल्कुल करीब होंगे, लिक्विड में थोड़े से दूर होंगे, तो आपको इसको ध्यान में रखना है। लेकिन आपने बस डेफिनेशन इसके लिए, ऑल दो सब्सटेंसेस हैव इनडेफिनिट शेप बट एलिमेंट की, एक कंपाउंड की और एक मिक्सचर की। नहीं नहीं, पिक्चर पिक्चर की फॉर्म में नहीं भाई, ऐसे लिख दें चैट में, तो टाइम जाया करने के लिए। हमारा मकसद सीखना है। बस आप चैट चैट में लिख दें जैसे चैट में लिखते हैं, कोई अलग से एफर्ट करने की जरूरत नहीं। ठीक बात हो गई। अच्छा जी, अब अलीना के सवाल का जवाब दे दें। अलीना बहुत परेशान हो रही है। लेकिन नोट्स के बारे में मैं आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर कर दूं कि नोट्स कोचिंग में आपको बिल्कुल मिलेंगे, मेरे नहीं होंगे। मेरे कोई नोट्स नहीं होते। मैं क्लास में नोट्स लिखवाता हूँ, कोई 19-20 साल हो गए मुझे पढ़ाते, मैंने नोट्स नहीं बनाए, मेरे नोट्स नहीं होते। सही, तो आपको मेरे नोट्स नहीं मिलेंगे। कुछ सिलेक्टेड चीज़ें ज़रूर देता हूँ, पर वही मिलेंगी बाद में। तो नोट्स बिल्कुल मिल जाएंगे। अगर आप कंफर्टेबल हैं कि आप पढ़ाई मुझसे करें और नोट्स कोई और याद करें, तो मुझे कोई मसला नहीं है। नंबर नंबर सब आ जाते हैं, पर मुश्किल होती है थोड़ी। क्या आप पढ़ें किसी और से, आप परेशान होते हैं। अगर आप कंफर्टेबल हैं तो कोई इशू नहीं है। एक बात, तो नोट्स मैं क्लास में लिखवाता हूँ, नोट्स मेरे नहीं मिलेंगे, वैसे मिल जाएंगे। दूसरी बात कि मेरा ये एक्सपीरियंस है और मेरा ये मानना है कि जब आप क्लास में चीज़ें लिखते हैं ना, तो आपके जहन में बैठती है। ना कि आप बस ऐसे पढ़ के चले जाएं और बाद में बैठ के नोट्स उठाएं 15 दिन बाद और उठा के याद करें। ये मेरा पर्सनल मानना है और मैं इसी पे चलता हूँ। मना नहीं करता नोट्स लेने से, आप मिलें और क्लास में। लेकिन ये आप रूटीन अगर बनाते हैं कि आप पढ़ते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं, चीज़ें लिखते हैं, तो आपका जहन उसी तरह चलता है और फिर आपको खुद लिखना, चीज़ें हैंडल करना आ जाता है। वरना मोहताज हो जाएंगे आप नोट्स के और याद करते रहेंगे सारा साल। तो ये मेरी बात थी अबाउट नोट्स, मैंने शेयर कर लिया आपसे। किसी को अगर बात अभी भी कोई पूछनी है तो पूछ ले। आखिरी मिनट हम एक ले लेते हैं, टाइम 2 मिनट ऊपर हो गया।
कल इंशाल्लाह हम गैस को डिफाइन करेंगे। फिर पहला टॉपिक जो बड़ा होगा, वैसे तो स्टार्ट कर दिया चैप्टर 2, पर पहला बड़ा टॉपिक हम कल शुरू करेंगे काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, जो कि पेपर में 4 से 5 नंबर का आता है। तो कल इंशाल्लाह बिस्मिल्लाह होगी उसकी। बाकी लिक्विड की एग्जाम्पल ग्रुप पे शेयर हो जाएंगी और फिर हम गैस को कल कवर करेंगे और आगे बात करेंगे। आज के लेक्चर में कोई भी सवाल है तो मोस्ट वेलकम। और रेगुलर रहना है, मैं नोट करता हूँ आप लोग छुट्टियां कर लेते हैं, एक दिन क्लास में 2 लोग ज्यादा होते हैं, अगले दिन 2 कम होते हैं, फिर 2 ज्यादा हो जाते हैं, तो ये अच्छी हैबिट नहीं। पंचुअल रहना, ये पहली शर्त। अच्छे नंबर स्टूडेंट में जो मैंने देखे हैं पिछले 20 सालों में अच्छे नंबर लेते हुए, उनकी जो मैंने पहली खास बात बताऊं वो यही है, छुट्टी नहीं करते पूरे साल। वो एक भी हालात कुछ भी हो जाए पूरी कोशिश करते हैं कि ऑफ नहीं करें। आपको भी यही कोशिश करनी चाहिए। कभी कोई मसला वसला हो जाता है नेट वेट, ये वो अलग बात है। हाँ भाई अलीना, आपको क्लियर हो गया? आपका पॉइंट किधर है? नोट्स के बारे में आपको बात क्लियर हो गई? ठीक है भाई, सबको क्लियर है? चलो भाई अब कल बात करते हैं। आई होप के सर का आप सारे के सारे कल मौजूद होंगे और ग्रुप पे शेयर भी करेंगे एग्जाम्पल। तो कल आपसे मुलाकात करेंगे 4 बजे इंशाल्लाह। और कल चले जाओ।